आज अभी इजलास होने जा रहा है पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। आपसे कुछ देर बाद आज शाम में ये मीटिंग रखी गई है। क्या फैसले एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और कितने अहम फैसले होंगे? तो ऐसे में शायद ये हो सकता है कि आगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड पूरा एशिया कप ही मुलतवी कर दे, कोई बहाना बना के। अब जो सर्कमस्टांसेस बनेंगे, एशिया कप कितना अफेक्ट होगा? क्योंकि अब उनके यहाँ एक बात चल रही है, उनका मीडिया ये कह रहा है कि क्या आपकी जो पेट्रियोटिज्म है, देशभक्ति, वो प्राइस टैग देख के जागती है। लेकिन हाँ, एशिया कप पर उस वक्त तक जब तक शुरू नहीं हो जाता, उस वक्त तक जब तक टीमें वहां नहीं पहुंच जाती, क्लाउड्स और डेंजर रहेगा उसके ऊपर। कि बीसीसीआई कह रहा है ना कि एशिया कप में 25 ममालिक हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बाकी भी हैं। तो ठीक है, आप खेल लो एशिया कप, आप खेल लो एशिया कप बाकियों के साथ, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया की मैच की बारी आए वो आप बाइकआउट कर देना। अब इस बात का जो है वो खौफ नजर आने शुरू हो गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो लेजेंड्स ने रवायत शुरू कर दिया है कि भाई आप एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे आप ये मना कर दो, क्योंकि इसमें और बीसीसीआई में खामोशी है। बट वेयर एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब एक इमरजेंसी मीटिंग को कॉल किया गया। बीसीसीआई के ऊपर मैसिव प्रेशर है, दे आर रेजिस्टिंग राइट नाउ, बिल्कुल खामोशी है, कोई इसके ऊपर मामला नहीं है। सो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का सारा मामला है, मुझे जाती तौर पे ये लग रहा है कि ये पॉलिसी लाइन के व्हाट इफ अगर हो गया, व्हाट इफ बीसीसीआई बैठा। अब देखिए, एशिया कप में भी मुझे तो खतरा ही लग रहा है, सीधी सी बात है। यहां भी वो मामला जो है वो खराब होगा और बात आएगी कि एशिया कप का बायकॉट किया जाए। इंडिया मैच का बायकॉट नहीं करेगी, ये मैं अब आपको कंफर्म बता रहा हूं। या तो एशिया कप होगा या फिर नहीं होगा। भारतीय हुकूमत पर मुसलसल दबाव है कि पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें, और भारतीय मीडिया भी बारहा ये कह रहा है कि जिस तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में हुआ, सेम उसी तरह एशिया कप में भी मैच शुरू होने से ऐन कबल भारत इनकार कर सकता है या इनकार कर देगा। तो गालिबन इस तरह की चीजें जहन में होंगी पीसीबी हुकाम की, तो इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि हंगामी इजलास ऐसे बुलाया गया है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि WCL में भारत और पाकिस्तान का मैच कैंसिल हो गया है। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों के साथ खेलने से इनकार कर दिया था और अब खबर आ रही है कि भारत एशिया कप में भी पाकिस्तान का बायकॉट करेगा, जिसको लेकर पाक मीडिया पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या क्या बोल रहा है। ये जो लेजेंड लीग इसमें अभी तो यूके में जारी है, इसमें जो भारतीय क्रिकेटर्स का रवैया रहा पाकिस्तान के साथ, और उसको आगे आने वाले जो एशिया कप उसके साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो फिर पाकिस्तान को क्या स्टैंड लेना चाहिए। यकीनी तौर पर बहुत बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इसलिए पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो शुरा है बोर्ड मेम्बरान उनसे मुशावरत का भी फैसला किया है। देखिए, ये इजलास जो है, मैं आपको बता दूं, इसका मैं देख रहा हूँ अपने मोबाइल पे, 1 पॉइंट एजेंडा है इसका। ओनली 1 आइटम टू डिस्कस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। ये 1 पॉइंट एजेंडा है इस मीटिंग का। यानी जो हुआ है, तो इसमें इंडिया ने जिस तरह पहले एक मैच का बॉयकॉट किया और फिर पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया, इसका इम्पैक्ट एशिया कप पे आ सकता है। इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, अपनी आवाम का, अपनी ऑपोजिशन का। क्रिकेट तो बहुत दूर की चीज है, बाकी भी जंग जो हारे हैं उस हवाले से भी, लेकिन एक क्रिकेट की वजह से एक इजाफी प्रेशर भी उनके ऊपर आ रहा है कि एक तरफ ऐसा हुआ और आप इनके साथ क्रिकेट खेल रहे हो। तो ऐसे में शायद ये हो सकता है कि आगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड पूरा एशिया कप ही मुलतवी कर दे, कोई बहाना बना के। तो गालिबन इस तरह की चीजें जहन में होंगी पीसीबी हुकाम की, तो इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि हंगामी इजलास ऐसे बुलाया गया है, कुछ ना कुछ संबंध होगी पीसीबी को भी एशिया कप के हवाले से भी, और आगे फिर क्या होगा। इंडिया के जो मेजबानी में वर्ल्ड कप होना है, जिसमें पाकिस्तान के मैचेस खेले जाने हैं श्रीलंका में, तो फिर हिकमत अमली पाकिस्तान को शायद ये बनानी होगी कि अगर इंडिया ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना किया, इंडिया ने एशिया कप को ही पोस्टपोन कर दिया, एज अ होस्ट कहा कि हम अभी मेजबानी नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को इसका कैसे जवाब देना चाहिए। शायद इस हवाले से वो एतमाद में लेना चाह रहा हो पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को। इस तरह के जो बड़े डिसीजन होते हैं, दोबारा से ड्रामा शुरू हो जाएगा, और अब आपको कल से दोबारा से जो है वो एकदम से शोर और गुल नॉन क्रिकेट की बातें आपको सुनने को मिलेंगी, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। और वो आज हुआ, अफरीदी का भी बयान आया। अफरीदी ने कहा कि अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, इंडिया अब किस मुंह से फाइनल पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल में खेलेगा। फिर वहां से पहले युवराज ने कहा कि हम खेलने के लिए आए हैं और हमारी कोशिश है, हम वेल डिजर्व करते थे, इसलिए हम सेमीफाइनल में आए और अब हम जीतेंगे भी, हम ट्रॉफी भी जीतेंगे। लेकिन बाद में बैठे तो यही डिसाइड किया गया, पहले एक स्पॉन्सर है इंडिया का, वो हो गया, पीछे हो गया, वो ट्रैवल का स्पॉन्सर था। खैर उसने तो इसलिए भी हुआ क्योंकि बहुत सारे जो स्पॉन्सर थे, आपको पता है कि स्पेशली ट्रैवल के स्पॉन्सर होते हैं, इंडिया वैसे ही उसका बाइकआउट कर देता है, तो वहां पे वो चाहते थे कि हम जान के अपने आप को हीरो दिखाएं और फिर लोग हमें जो है वो अपने लिए मुंतखब करें। लेकिन अली साहब, जिस तरह से ये हुआ है, आज इंडिया ने वॉक ओवर दे दिया और पाकिस्तान को बोला कि आप फाइनल खेल लो, हम नहीं खेल रहे आपके साथ। अब मसला ये आ गया है कि अब बहुत सारी रिपोर्टिंग ये भी होना शुरू हो गई है कि
बीसीसीआई कह रहा है ना कि एशिया कप में 25 ममालिक हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बाकी भी हैं। तो ठीक है, आप खेल लो एशिया कप, आप खेल लो एशिया कप बाकियों के साथ, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया के मैच की बारी आए वो आप बाइकआउट कर देना। अब इस बात का जो है वो खौफ नजर आने शुरू हो गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो लेजेंड्स ने रवायत शुरू कर दिया है कि भाई आप एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे आप ये मना कर दो। क्योंकि इसमें तो देखो जो लेजेंड्स थे ना, इसमें इतना नुकसान नहीं होता, इसमें किसी ने जो है वो दुनिया इसलिए की वैल्यू भी कोई नहीं है, ट्रैवल नहीं करना, बस इंग्लैंड में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने थोड़ा बहुत जो इसको एंजॉय कर लेना है ना। इस लीग की इतनी वैल्यू है, लेकिन ये बाइकआउट की वजह से मुझे लगता है इस लीग की ज्यादा वैल्यू होगी पूरी। जिसको नहीं भी पता था WCL क्या चीज होती है, उसको भी पता चल गया कि भाई बाइकआउट हो रहा है। तो जिसके चलते जो मेन मैच है उसमें मुझे लगता है जो मेन नुकसान होगा वो ये होगा कि भाईजान अगर आप जो वो आखिरी दिन पर जाकर बाइकआउट कर देते हैं, पूरी दुनिया से लोग आए होंगे, टिकट्स परचेज हुए होंगे, होटल बुकिंग्स हुई होंगी, स्पॉन्सर्स ने जो है तगड़ा पैसा लगाया होगा, तो बहुत बड़ा नुकसान। और ये मीटिंग होगी बोर्ड के लिए, बोर्ड पूरा बैठेगा जिसमें चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी वो उसकी सदारत करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग कॉल की गई है, वरना 1-2 दिन के नोटिस में कर ली जाती है अगर सब ओके का ही मामला है। आज ऐसी कि 8 बजे इमरजेंसी हो गई कि सबने बोला कि सब जमा हो जाए, ऑनलाइन जमा हो जाए, जो जैसे हो, बट बोर्ड पूरा होना चाहिए, कोरम पूरा होना चाहिए। कि व्हाट इफ ये WCL का प्रेशर BCCI तक जाता है, जो कि पब्लिक प्रेशर है, नोबडी इज नाइव। BCCI के ऊपर मैसिव प्रेशर है, दे आर रेजिस्टिंग राइट नाउ, बिल्कुल खामोशी है, कोई इसके ऊपर मामला नहीं है। सो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का सारा मामला है, मुझे जाती तौर पर यह लग रहा है कि ये पॉलिसी लाइन के व्हाट इफ अगर हो गया, व्हाट इफ BCCI बैठा है कि पॉलिसी लाइन में ये भी हो सकता है कि अगर तो एशिया कप में ऐसी कोई बात आती है कि एशिया कप कैंसिल, क्योंकि देखें ये साफ और सीधी सी बात है, एशिया कप में वॉकओवर वाला या फोरफीट वाला वो एलिमेंट मुझे नहीं दिखता। या तो ये होगा या तो ये ऑल टुगेदर कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका कोई वजूद नहीं होगा, ठीक है ना, या तो इसको डिफर कर दिया जाएगा। तौर पे लगता है कि मे बी मोहसिन नकवी वांट्स टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम हिज बोर्ड, ताकि कल को कोई भी व्हाट इफ सिनेरियो होता है सो इसमें एक पॉलिसी लाइन दी जा सके कि नहीं जी अच्छा आप नहीं कर रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप नहीं कर रहे, फिर वो ICC इवेंट पे बात हो जाएगी। अब जो सर्कमस्टांसेस बनेंगे, एशिया कप कितना अफेक्ट होगा, क्योंकि अब उनके यहाँ एक बात चल रही है, उनका मीडिया ये कह रहा है कि क्या आपकी जो पेट्रियोटिज्म है, देशभक्ति, वो प्राइस टैग देख के जागती है। प्राइस टैग इतना वैल्यू नहीं रखता। 170 मिलियन 4 साल के लिए, एक साल में 40-45 मिलियन डॉलर इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। इंडिया तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट पे खेलता है और बड़े बड़े अमाउंट वो अफोर्ड कर सकता है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन हाँ, एशिया कप पर उस वक्त तक जब तक शुरू नहीं हो जाता, उस वक्त तक जब तक टीमें वहां नहीं पहुंच जाती, क्लाउड्स और डेंजर रहेगा उसके ऊपर। सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिया इसलिए रेजिस्ट कर रहा है, और उसने अपने प्लेयरों से भी, बहुत से फॉर्मर प्लेयर से, मीडिया के फैक्शन से भी, जो बड़ा हार्डलाइन मीडिया है, वो भी ये कह रहा है कि नहीं हमें तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स का टाइगर बनना है, 2036 का ओलंपिक्स करवाना है, तो इसलिए हम एशिया कप खेल लेते हैं। हमें पाकिस्तान से कोई मतलब थोड़ी है, हम तो पाकिस्तान को 2 मैच हराएंगे या 3 मैच हराएंगे और हमें तो वर्ल्ड टाइगर बनना है। तो उनको वो इंटरेस्ट है, उन्होंने स्पोर्ट्सिंग टाइगर बनना है एशिया का और फिर वर्ल्ड का, तो इसलिए एशिया कप। लेकिन एशिया कप पे हर वक्त बादल, खतरे के बादल बिल्कुल, क्योंकि वहां जो एक्सट्रीमिज्म का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है और वो उस पर बहुत शोर मचा रहे हैं कि जब आप ये कर रहे हैं वो मना भी सकते हैं, एक तरफ रहे ना, या तो ये फैसला करें। मुझे तो पहले भी इस बात पे बहुत हंसी आती थी कि ये किस तरह की बात है कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, ICC का इवेंट खेलेंगे। फिर आप फिर ये ना कहिए ना, आपका जुमला ये होता है कि हमारे जो फौजी हैं और उनकी फैमिली, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो ICC के इवेंट में सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आप ICC के रूल्स एंड रेगुलेशन के, ICC के मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के आप बाउंड होते हैं। भारतीय मीडिया में और भारतीय पॉलिटिक्स में इस वक्त पाकिस्तान को लेकर के शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है, और भारतीय मीडिया ये चाह रहा है और भारत के एक्स प्लेयर्स ये चाह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो भी उनके बकौल गैरत का मुजाहरा करे और पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की क्रिकेट जो है वो खेलने से इनकार करे। वो और एशिया कप को लेकर के भी अब आवाजें उठ रही कि भाई कैसे एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। वो तो कहते हैं कि जी हमारे तो ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है, और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो तो कहते हैं भाई दहशतगर्दी और क्रिकेट जो है वो एक साथ नहीं चल सकती। समझ लें कि इसके असरात जो हैं वो एशिया कप पे भी हो सकते हैं। ये मैं अब आपको बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि ये जो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया, ये जो एक पैटर्न सेट कर दिया गया है इन प्लेयर्स की जानिब से, अब इसके ऊपर बात होगी कि भाई क्या ये गैरतमंद थे तो बाकी टीम हमारी बेगैरत है। वो ये बात करेंगे ना मीडिया के ऊपर कि ये तो गैरतमंद थे, इन्होंने पाकिस्तान से खेलने का से इनकार कर दिया। अवाम जो है वो बड़ी उनको जो है वो वाह हो रही है और रिस्पेक्ट दी जा रही है जी, रिस्पेक्ट फॉर दीज लेजेंड क्रिकेटर्स, उन्होंने लाज रख ली है हमारे देश की और फलां की। दहशतगर्दी और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकता, और ये हमारे लेजेंड्स छा गए हैं जी, लेजेंड्स हीरो बन गए हैं जी वहां पे। और अब खतरा ये पैदा हो गया है कि ये जो एशिया कप है भाई, इसमें भी तो खेलने जा रही है ना इंडिया टीम, और उसके ऊपर अभी तक यही खबरें आ रही हैं कि भाई एशिया कप ऑन है। अब देखिए एशिया कप में भी
मुझे तो खतरा ही लग रहा है। सीधी सी बात है, यहां भी वो मामला जो है वो खराब होगा और बात आएगी कि एशिया कप का बायकॉट किया जाए। तो दोस्तों देखा आपने WCL में भारत पाकिस्तान मैच कैंसिल होने के बाद अब पाक मीडिया एशिया कप को लेकर किस तरह से बौखलाया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही भारत या पाकिस्तान का मैच एशिया कप में होना चाहिए या नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।